नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीएसपी मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। जी हां, सभी 29 सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। आचार संहिता से पहले उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी 29 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में, और आचार संहिता के ऐलान से पहले ही सभी उम्मीदवारों का ऐलान करने की कोशिश में जुटी है। सभी उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है बीएसपी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बीएसपी मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। और अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, बीएसपी मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीएसपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में बीएसपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में होगी। मध्य प्रदेश में लगभग 29 लोकसभा सीट है, जिसमें सभी में प्रत्याशी उतारने का बीएसपी दावा कर रही है। देखिए, अगर सियासी समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो सीटें हैं वहां पे बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चिंतन मंथन का दौर इसको मान के चला जा सकता है। बहरहाल बीएसपी ने जिस तरीके से ऐलान किया उससे स्पष्ट होता है कि उनका मानना है कि आचार संहिता लगने से पहले तमाम जो सीटें हैं लोकसभा की, यानी करीब जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन्हें अपने जो प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार देंगी और जो बीएसपी की रीति नीति नियम है उसके तहत ही वो चुनाव लड़ी जाएगी। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो चुनावी समर है उसमें बीएसपी के नेता नजर आएंगे। तो ये खास बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी ने अपने जो है 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस भी मंथन कर रही है, वहीं बीएसपी अब चुनावी मैदान में उतर रही है और 29 की 29 लोकसभा सीट पे जब चुनाव लड़ेगी तो कहीं न कहीं इस बात का जरूर संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं जो एक समीकरण, सियासी समीकरण और सामाजिक समीकरण इसको हम कहते चलते हैं, मान के चलते हैं, वो सामाजिक समीकरण जरूर बसपा की तरफ से बिगड़ते हुए मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देखिए ग्वालियर, चंबल अंचल देखें, इससे सटे हुए जो भी इलाके हैं वहाँ कहीं न कहीं बीएसपी का वोट बैंक जरूर मान के चल सकते हैं। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बीएसपी ने भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी और वोट बैंक भी कहीं न कहीं सरकता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे में अब जब चूंकि लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहां पे बीएसपी कितना कमाल कर पाएगी, उनके चुने हुए प्रत्याशी किस स्तर पे चुनावी मैदान में उतरेंगे और खासतौर पर क्या चुनावी मुद्दे होंगे, इस तमाम मुद्दों को लेकर मंथन बीएसपी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्दी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार घोषित करते हुए दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता संदीप भूमरकर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संदीप, देखिए, जो दल दलित हितैषी बनने का दावा करते हैं या जो कोर वोट बैंक है दलित वोट बैंक बीएसपी का, उसमें कितना सेंध लगा पाएगी बीएसपी और बीजेपी और कांग्रेस के कितने समीकरण इससे बिगड़ेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, बीएसपी ने इस बार ये तय किया है कि वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। हाँ। दलित वोट बैंक उनका है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यदि दूसरे जातियों के वोट भी हासिल किए जाए तो एक अच्छी टक्कर दी जा सकती है। हाँ। बीएसपी की अभी तक जो चुनावी रणनीति रही है मध्य प्रदेश में खासतौर पर, तो वो ये है कि वो जिन सीटों पर वो तैयार है, पुख्ता है, उम्मीदवार अच्छे हैं, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। विधानसभा चुनाव में भी 230 सीटें जरूर है, लेकिन तकरीबन 170 सीटों पर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और 7 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी दूसरे स्थान पर रही थी। मार्जिनल वोट से बीएसपी का प्रत्याशी हारा है। तो इस बार जो तैयारी बीएसपी की है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। तभी 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए प्रत्याशी उतारे जाएंगे ताकि प्रतिद्वंदी दलों को कड़ी टक्कर दी जा सके। तैयारियों के लिहाज के बारे में जब हमने बीएसपी नेताओं से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारा पोलिंग बूथ कार्यकर्ता, जिला इकाइयां, इन सभी को ताकीद कर दिया गया है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में मशरूफ हैं। हमारे पास 50 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 29 प्रत्याशियों का चयन करना है और उम्मीद है कि आचार संहिता के पहले बीएसपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर भी देगी। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है बीएसपी ने। कोरबा